दिन रात का आना जाना, कभी रात का बढ़ जाना, दिन का मुख्तसर हो जाना, कभी गर्मियों में दिन का तवील हो जाना और रात का शॉर्ट हो जाना, कभी गर्मी की चिलचिलाती धूपें और कभी सर्दी की ठठरती हुई रातें, ये सब अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से निशानियाँ। ख़ुसूसन गर्मी के इस मौसम में धूप की शिद्दत और हिद्दत में चंद लम्हों के लिए आप तसव्वुर करें, अगर हमारे सर के ऊपर ये छत न हो, बाहर ये साइबान न हो और सूरज की धूप के नीचे हमें पूरा दिन खड़ा होना पड़े, तो हमारी क्या कैफियत होगी। और अगर पूरा साल खड़ा होना पड़े तो तब क्या कैफियत होगी। और अगर एक सदी खड़ा होना पड़े तो तब क्या कैफियत होगी। मैं और आप वो लोग हैं कि हमें क़यामत के दिन 50,000 साल खड़ा होना। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। उस दिन इंसान खड़े होंगे रब्बुल आलमीन के सामने। एक है आम खड़ा होना और एक है इसलिए खड़ा होना कि जिंदगी का हिसाब देना। आज के इस खुतबा जुमा में हम ये इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह कि वो 50,000 साल का हमारा खड़ा होना अर्श के साए में हो जाए, ठंडा हो जाए। सिर्फ यही नहीं फ़ायदा होगा कि अर्श का साया मिलेगा, बल्कि जो अर्श के साए में खड़े होंगे अल्लाह से उम्मीद और यकीन है कि उनके लिए 50,000 साल इतनी जल्दी गुजरेंगे जैसे जोहर से असर का वक़्त गुजरता। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बल्कि उनको ये भी कहा जाएगा तुमने डरना नहीं है, तुमने गम नहीं खाना, तुमने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। सिर्फ इसी पे बस नहीं, मैं तो सोचता हूँ तो अर्श-ए इलाही के सोच के और उसके साए को सोच के सीने के अंदर एक ठंडक सी पैदा होती है, क्योंकि साए की भी किस्में होती हैं। आप तो जिम्मेदार लोग हैं और आप में से अक्सर ये जानते हैं कि दरख्तों के साए और साए में भी फ़र्क होता है। शीशम के दरख्त का साया और तरह होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में नीम कहते हैं, तरेक कहते हैं, इसका साया और तरह का होता है। बोर्ड का साया और तरह का होता है, लोहे की छत का साया और तरह का होता है, कच्ची छत का साया और तरह का होता है, सीमेंट की बनी हुई छत का साया और तरह का होता है, फाइबर का साया और तरह का होता है, कपड़े का साया और तरह का होता है। उस साए का आलम क्या होगा जिसको अल्लाह ने अपने अर्श का साया कहा होगा। उसमें क्या नूर होगा, उसमें क्या ठंडक होगी, उसमें क्या सुकून होगा, उसमें क्या राहत होगी। फिर दुनिया के अंदर जो साए होते हैं, इंसान के पास ऑप्शन होती है, ये नहीं तो ये साया। अपनी अपनी हैसियत और औकात का मसला भी होता है। और क़यामत के दिन अर्श का साया तब मिलेगा जब उसके अलावा कोई साया होगा ही नहीं।
यसअलूनक अनिल जिबालि कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयज़रुहा क़ाअन सफ़्सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। ये आपसे पूछते हैं पहाड़ों का क्या बनेगा, इनसे कह दीजिए उनको तो अल्लाह बिल्कुल उड़ा के रख देगा और जमीन को चटियल मैदान कर देगा। ना इसमें कोई ऊंच होगी, ना नीच, ना शेप, ना नशेब, ना फराज, ना कोई मोड़, किसी किस्म की ऐसी कोई बिल्डिंग, कोई तामीर, कोई दरख्त, कोई साया बाकी नहीं बचा है। सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा।